नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं चंबा की कुछ खास खबरों से। चंबा जिला में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज खुले हुए करीब 3 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन यहाँ किसी न किसी समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कभी दवाइयों की कमी और कभी चिकित्सकों की कमी, जिसकी वजह से हमेशा ही मरीजों को यहाँ से दूर टांडा या पंजाब की तरफ रुख करना पड़ता है। इसी को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने यहां आने वाली समस्याओं के बारे में गहनता से जांच की। साथ ही उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में कमी जो भी है उन्हें पूरा करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि चंबा मेडिकल कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और उसके लिए अलग से नर्सेज का भी इंतजाम किया गया है। कोविड के कारण जो चंबा जिला में स्थिति है उसकी समीक्षा थी और साथ ही साथ जो हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा चल रहा है उसमें सुविधाएं क्या हैं और जो लोगों की जो उम्मीदें हैं इस मेडिकल कॉलेज से उसका भी हमने यहाँ पर संज्ञान लिया है। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हम कोविड के रिगार्डिंग अच्छी स्थिति में हैं। हमने जो हमारा टेस्टिंग परसेंटेज है वो थ्रू आउट स्टेट में सबसे अच्छा है। तो आइसोलेशन और जो हमारे कोविड जो हमने सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है वो अब यहीं चंबा मेडिकल कॉलेज में ही किया है, जिसमें 16 बेड जो हैं वो हमने रखवाए हैं। उसके साथ साथ 5 बेडेड पे जो है वो हमने वेंटिलेशन की सुविधा भी इंस्टॉल की है और प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे एफर्ट्स करने शुरू किए हैं जब से इन्होंने ज्वाइन किया है। आइसोलेशन सेंटर भी हमारे पास हैं और आईसीयू और एक तरह से सीसीयू, ये भी सुविधाएं हमने देने की कोशिश की है। थोड़ा यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय एस्पिरेशनल ज़िला होने के नाते बहुत बड़ा विषय जो खड़ा हुआ है, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रिंसिपल साहब और जब हम ये मीटिंग ले रहे थे उसमें सबसे बड़ा इशू ये आया है कि एस्पिरेशनल ज़िला है, रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है। जैसे एनेस्थीसिया वाले जो हैं वो हमारे ये जो वेंटिलेटर और आइसोलेशन संभालते हैं वो हमारे पास 3 ही लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। गायनी में हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, मतलब 2 ही लोग हमारे पास हैं, जबकि और जगह बहुत अच्छी स्थिति है। कार्डियो में हमारे पास बंदा ही कोई नहीं है, मतलब कोई डॉक्टर इस तरह का है नहीं। फौरी तौर पर हम लोगों ने 25 एक नर्सेज़ की जो है वो 25 नर्सें जो है वो हमने स्वीकृति 30 नर्सें जो हैं वो स्वीकृति दिलवाई है। उनकी अपॉइंटमेंट कोविड के कारण ही हम कर रहे हैं और कोविड सेंटर में ही वो अपनी सेवाएं देंगे, जो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। वैसे ही हम लोग सिटी स्कैन और एमआरआई विदिन 1 वीक ये भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आध सप्ताह में ये दोनों सुविधाएं भी यहाँ पर हम देंगे। और क्योंकि 11 करोड़ रुपए हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो टेंडरों की वजह से अप डाउन करता रहा है, लेकिन अब भारती जी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो मुझे इनसे पूर्ण उम्मीद है और विश्वास भी है कि ये कड़ा संज्ञान लेते हैं और एक्टिव मैन हैं। इनके आने से चंबा कॉलेज में जो असुविधा थी उसको भी हम सुविधा में तब्दील करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं ये आपको भी विदित करना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि 4 एक और एम्बुलेंसेस जो हम कॉलेज को ही आउटसोर्स करके दें या कुछ और व्यवस्था करके दें, ऐसे फंड की भी व्यवस्था हम डीसी साहब के माध्यम से यहाँ पर करेंगे। और मेरा बस इतना ही है कि चंबा को हम कोविड से बचाएं। जो हमारा जो मूल मंत्र चला हुआ है, सैनिटाइज होते रहे, उचित सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करते रहें और कोशिश ये हो कि अगर ज़रूरी नहीं है तो खामखा किसी के संपर्क में हम लोग ना आए। जो हमने आज कॉलेज की बिल्डिंग जो अगले 22 से 24 महीनों में बन करके तैयार होनी है, जिसका उद्घाटन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी करेंगे, उसको भी हम देख के आए हैं और वहाँ पर हमें संतुष्टि हुई है कि वहाँ भी प्रिंसिपल साहब खुद लीड कर रहे हैं और इन्होंने बेहतरीन तरीके से वहाँ भी संभाला हुआ है। और हमें उम्मीद है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से डीसी साहब ने प्रयास किए हैं और शुरू से ही हमने चाहे वो वहाँ स्थान जो हमने चयनित किया था तब से जब से प्रोसेस शुरू हुआ है
लेकिन कोविड के दौरान पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है और अभी भी हमें बहुत और काम करने को है। और चंबा के विभिन्न जो हॉस्पिटल PHCs जो हमारी चल रही हैं या हमारे सब सेंटर्स चल रहे हैं उसकी भी हमने समीक्षा की है। और मैं आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से चंबा वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कोविड के दौर में भी हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान बंद थे, लेकिन अब जैसे ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई है तो सरकार द्वारा सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा की कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चील बंगला में भी सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार सैनिटाइज किया गया। पाठशाला में 9वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों ने इच्छा अनुसार तथा माता पिता की सहमति से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बच्चों और सभी अध्यापकों द्वारा सरकारी दिशा निर्देशों द्वारा 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी आदि जैसी बातों के बारे में समझाया गया। दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चील बंगलो चंबा द्वारा सरकारी दिशा निर्देशानुसार स्कूल परिसर, सभी कमरे, बच्चों के शौचालयों, एंट्री गेट तथा आसपास का जितना भी परिसर है उसको सैनिटाइज किया गया। और कुछ बच्चे जो हैं वो मीडिया द्वारा प्राप्त इन्फॉर्मेशन के अनुसार पाठशाला में उपस्थित थे और बच्चों को भी ये समझाया गया कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनकी जो है वो पालना की जाएगी। और सभी अध्यापक जो थे उनका इस पुनीत कार्य के लिए सराहनीय योगदान रहा है। सभी अध्यापकों ने एक टीम बना के स्कूल का कोना कोना जो है वो सैनिटाइज किया है तथा भविष्य में भी ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी तथा सरकारी दिशा निर्देशानुसार बच्चों को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा कि पाठशाला में आएं। बच्चों की इच्छा अनुसार जो बच्चा पाठशाला में आएगा उसको हम यथा सरकारी दिशा निर्देशानुसार देंगे और जो बच्चे घर से स्टडी करेंगे उनको ऑनलाइन के माध्यम से जो शिक्षण सामग्री है वो वितरित की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।